ये कहानी है उस धरती की जहाँ मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती बल्कि जिसमें छुपा होता है एक देश का एनर्जी का फ्यूचर। ये कहानी है काले सोने की, कोल की, और उस साम्राज्य की जो इस सोने को ज़मीन से निकालता है, कोल इंडिया लिमिटेड। एक नाम जो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक जज्बा है, एक कहानी है, कामगारों के पसीने से लिखी हुई कहानी। 1970 के दौर में देश के कोल माइंस प्राइवेट हाथों में थे और ज़्यादा पैसा कमाने की रेस में सेफ्टी, वेलफेयर सब कुछ खो चुका था। एक्सीडेंट बढ़ने लगे थे, मजदूर मरते थे, और तब सरकार ने कदम उठाया। कोल माइंस को नेशनलाइज किया गया। प्राइवेट कंपनी का युग ख़त्म हुआ और एक नया युग शुरू हुआ। नवंबर 1975 कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म हुआ। इसके अंदर आई कई सब्सिडरीज जैसे BCCL, ECL, CCL, WCL, SECL, MCL, NCL। ये सिर्फ कंपनीज नहीं थी, ये कोल के चक्रव्यूह के सेनापति थे। 1980 में कोल इंडिया ने 100 मिलियन टन आंकड़ा पार किया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1990 में प्रोडक्शन हुआ था 169 मिलियन टन, 2000 तक ये बन गया 300 मिलियन टन, और आज कोल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है। अकेले ही भारत की 80% से ज़्यादा कोल रिक्वायरमेंट पूरी करता है। पावर प्लांट्स, इंडस्ट्री, रेलवे, सब कुछ कोल इंडिया के दम पर चल रहा है। देश को रोशन करने के लिए लोग अंधेरे में खुद को जला रहे हैं। लाखों मजदूर सुबह 4 बजे उठकर ज़मीन के नीचे हज़ारों फीट तक उतरते हैं। कहीं ज़मीन धंस जाती है, कहीं मीथेन गैस फट जाती है, पर ये लोग फिर भी निकालते हैं बिना शिकायत के, क्योंकि उन्हें पता है देश का बिजली बोर्ड उनके कंधों पर है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 300 से ज़्यादा की माइन है, 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और दर्जनों भर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और फिर भी उनकी कहानी कम ही लोग जानते हैं। ना कोई हेडलाइन मिलती है, ना TRP। 2010 में सरकार ने 10% स्टेक बेचा। इंडिया का सबसे बड़ा IPO हुआ। लोगों का भरोसा साफ था। शेयर्स एक दिन में 40% ऊपर गए। 2015 में फिर से 10% का स्टेक बेचा गया। 22,000 करोड़ कमाए गए। पर कोल इंडिया सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है देश को सेल्फ रिलायंट बनाने की। पर हर सक्सेस के साथ आती है कुछ परछाइयाँ भी। झारखंड के झरिया में आज भी ज़मीन के नीचे आग जल रही है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरांड फॉरेस्ट में ट्राइबल्स अपना घर खो रहे हैं। कोलगेट जैसे स्कैम ने ट्रस्ट को झटका दिया। इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं फ्यूचर ग्रीन होना चाहिए, ब्लैक नहीं। कोल इंडिया अब एक नया दौर शुरू कर रहा है जहां कोल के साथ साथ सोलर और रिन्यूएबल का भी एक्सपेंशन हो रहा है। कोल इंडिया एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट है, एक सफ़र है, मिट्टी से बिजली तक, मजदूर से मजबूती तक। आज जब आप स्विच ऑन करते हो एक लाइट, सोचिए उन हज़ारों हाथों के बारे में जो इस रोशनी के पीछे छुपी कहानी लिखते हैं, अकेले अंधेरे में। उनकी कहानी है कोल इंडिया की कहानी। जब तक मिट्टी में दम है तब तक देश के पास रोशनी है। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कोल इंडिया या किसी माइनिंग रीजन से जुड़े हैं।